आप लोगों ने बड़े स्तर पर शराब के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा है। अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ रखा है। उनके पार्षदों से जब मैं बात करता हूं तो वो ये कहते हैं कि इसके अंदर तो आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है, आप चाहते तो ठेके पहले ही नहीं खुलते। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, उनका मुखिया झूठा, उनके पार्षद झूठे, उनकी पार्टी झूठी। ये मक्कारों की पार्टी है, कहते कुछ है करते कुछ। आप समझ लिए दाबड़ी वार्ड में 2 ठेके थे, दोनों ठेके सील हुए। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का एक पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति पर जनमत पत्र। कभी भी जिस चीज़ की शुरुआत जैसे होती है उसके अंत का रास्ता भी वहीं से निकलता है। जनमत संग्रह की, जनमत पत्र की, स्वराज की अरविंद केजरीवाल बहुत बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उसी जनमत पत्र के माध्यम से भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या महिला सुरक्षा को खतरे में डालकर और युवाओं के भविष्य को तबाह करने की केजरीवाल सरकार की शराब नीति ठीक है क्या? आप कमेंट में इसका उत्तर बताएं। केजरीवाल सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों एवं स्कूलों के निकट शराब की दुकानें खोलने का फैसला ठीक है क्या? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही जो हमारे धार्मिक पर्व हैं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो रविदास जयंती हो, चाहे शिव रात्रि हो, चाहे महावीर जयंती हो, चाहे बुद्ध जयंती हो, इन दिनों पर भी शराब के ठेके खुले रहना ठीक है क्या? आप बताइए कि आपकी राय इस पर क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा आज 1100 से ज़्यादा जगहों पर दिल्ली में ऐसा ही एक जनमत पत्र के लिए कैंप लगाया गया है। इस वक्त मेरे साथ डाबड़ी वार्ड की निगम पार्षदा रेखा चौहान है। रेखा जी, कितने लोगों का टारगेट लिया है आप लोगों ने कि कितने लोगों से ये साइन करवाएंगे? ये लगभग 500 से लेके 1000 लोगों तक का टारगेट है हमारा। कम से कम 500 और 1000 तक जाएगा ये। तो यहाँ आपके वार्ड में कितनी जगह पे लगे हैं ये? 4 जगह लगे हुए हैं। तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। और आप देख रहे होगे कि यहाँ से सब लोग जो निकल के जा रहे हैं, जो आम जनता है वो भी साइन कर रही है। और अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि ये शराब नीति ठीक है। मतलब सब यही कह रहे हैं कि गलत है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो जनमत पत्र है इसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल सरकार जागेगी? देखिए, जनता में बहुत ताकत होगी। अगर जनता ने ही उनको वहाँ बिठाया और जनता जब चाहेगी तब उनको उतार के फेंक देगी। जनता जाग चुकी है, जागेगी नहीं, जनता जाग चुकी है। और उसका असर भी केजरीवाल पे होगा। आप देख लेना, आने वाले चुनाव में केजरीवाल को जनता करारा जवाब देगी। आप लोगों ने बड़े स्तर पर शराब के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा है। अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ रखा है। उनके पार्षदों से जब मैं बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि इसके अंदर तो आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है, आप चाहते तो ठेके पहले ही नहीं खुलते। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, उनका मुखिया झूठा, उनके पार्षद झूठे, उनकी पार्टी झूठी। ये मक्कारों की पार्टी है, कहते कुछ है करते कुछ है। आप समझ लिए दाबड़ी वार्ड में 2 ठेके थे, दोनों ठेके सील हुए। ये प्रूफ के साथ है। तो हमारी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? ये झूठे लोग हैं। आज पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही ये शराब नीति के खिलाफ में लोगों को जागरूक कर रही है। अभी एक बहन यहाँ पे खड़ी होकर रो रही थी। उस बहन ने बताया है कि उसका परिवार तबाह होने के कगार पे इस केजरीवाल की वजह से चला गया। क्योंकि शराब जिस तरह से जगह जगह ठेके खोल दिए, ठेके खोलने के बाद जिस तरह से एक के साथ एक फ्री का जो ऑफ़र चला है, तो जिस परिवार में 100 रुपये की इनकम थी, उसके परिवार के मुखिया ने अपने शराब के लिए 200-400 रुपये कर्जा लेके और शराब का स्टॉक कर लिया। और जब स्टॉक कर लिया तो उसके बाद वो ज़्यादा पीने लग गया। तो इस तरह से लोगों का घर बर्बाद करने का काम जो केजरीवाल कर रहे हैं, ये जो आम आदमी आम लोगों की सरकार कहलाती थी, इन्होंने दिल्ली में कोई भी कार्य विकास कार्य नहीं किया है। ये शराब नीति से पंजाब में चुनाव लड़ने गए, उस पर घोटाला करके सारा फंड यहाँ से इकट्ठा करके गरीबों का पैसा खून चूस के जो पैसा इनके लिए व्यवस्थाओं में आना चाहिए था, वो वहाँ चुनाव लड़ने में व्यस्त कर रहे हैं। चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब जगह। विनय जी, ये जो आप लोगों ने बक्से लगभग हर जगह लगा रखे हैं, करीब आप लोगों का 10 लाख लोगों का टारगेट है। जो खबरों के अनुसार है कि 10 लाख लोगों को आप संपर्क करेंगे। ये बक्से क्या
दिल्ली सरकार को भेजे जाएंगे, अरविंद केजरीवाल सरकार को भेजे जाएंगे, क्या तैयारी है? ये देखिए, जनमत संग्रह करके ये जो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, हमारे सीनियर लीडरों का ये तो काम है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। इससे ये सबसे पहले तो दिल्ली के लोगों को, जिस तरह से केजरीवाल ने कहा था शराब मुक्त करेंगे, लेकिन शराब युक्त कर दिया है। मुक्त करने की जगह शराब युक्त कर दिया है। गलियों में उनका बस चले तो हर घर में शराब ही शराब बनाए। गंदा पानी आ रहा है, उसकी चिंता नहीं है। जो कहते हैं ना पानी फ्री देंगे, पानी फ्री देने की बजाय पानी देना बंद कर दिया, उसकी जगह शराब देनी शुरू कर दी है दिल्ली वालों को। और दिल्ली वालों को कह दिया मुफ्तखोरी का वो करो और शराब पियो और पड़े रहो, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुफ्तखोरी की आदत डालेंगे, काम करने लायक किसी को छोड़ेंगे नहीं, परिवारों को तबाह कर देंगे, अपने आप दिल्ली सुधर जाएगी। अच्छा, एक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, सीतापुरी वार्ड में भी कोई ठेका नहीं खुला, वहाँ पे पार्षद उन्हीं की पार्टी का है। मैंने उनसे सवाल पूछा कि भैया जब आप अपने वार्ड में नहीं ठेका खोलने देना चाहते तो बाकी वार्ड के ऊपर भी क्यों ठेका खोलना? क्या इसके ऊपर एक आम सहमति बन सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को शराब मुक्त करने के लिए, दिल्ली को कंप्लीट ड्राई स्टेट घोषित करवाने के पक्ष में है? देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय राष्ट्रीय विषय है, दिल्ली का विषय है, दिल्ली सरकार का विषय है। दिल्ली सरकार में जब बीजेपी आएगी तब ये विचार किया जा सकता है। जिस तरह गुजरात में मोदी जी ने शराबबंदी की है। गुजरात में तो पहले से ही शराब बंद, नहीं, मोदी जी के टाइम से, आपको जानकारी का अभाव है। मोदी जी भी बंद रही थी। नहीं, देसाई भी शराब को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, मोदी जी ने वो करी थी। लेकिन जब दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, ये विषय तब का है। पहले तो लोगों को, दिल्ली वालों को जो गलत फहमी के शिकार हो गए, तो आपको ये मुफ्त मिले, वो मुफ्त तो मिलना बंद हो गया। बड़े बड़े पानी के बड़े बड़े बिल, 2-2, 20-20 हज़ार के बिल आने लग गए हैं। अभी वो क्या चाल है या वो सच में ही बिल आ रहे हैं? चुनाव आ रहा निगम का, हो सकता है केजरीवाल जी उन बिलों के माध्यम से उनको फ्री कर दें, कहते हैं हमने माफ़ कर दिए। जो उनकी चाल होती है, चुनाव जीतना उनका मकसद है, दिल्ली को बर्बाद करना उनका मकसद है। जनता भाड़ में जाए। जो इस आदमी को आम आदमी कहते थे, आज तक वो लोकपाल नहीं आया जिस लोकपाल के लिए सरकार बनी है। आज का पेपर देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि इतने भ्रष्टाचार के मामले इन लोगों पे, इनके विधायकों पे लिखे हैं, लेकिन लोकपाल ना होने के बाद इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। लोकायुक्त यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर काफ़ी पर्चियाँ हैं। जनता का क्या रुझान है ये जानने के लिए आपको तमाम बक्सों को देखना चाहिए। मेरे साथ भाजपा के नेता बंसीलाल हैं। बंसीलाल जी, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? देखो, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी हम सुबह 10 बजे हमने ये कार्रवाई अपनी चालू कर दी थी और महिलाएं आ रही हैं। महिलाओं में बहुत बड़ा रोष है और महिलाएं कहती हैं कि पहले ही 2 साल से हम लोग त्रस्त हैं, काम धंधा है नहीं और बहुत सारे लोग रोज़गार छूट चुके हैं, बहुत सारे लोग की नौकरी छूट चुकी है, काम धंधे है नहीं। तो वो कहते हैं कि हमारे घर में पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूरी, लेकिन ऐसा प्रलोभन ला करके कि एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक, जिस वो तो अब बंद हो गया ना। नहीं, वो तो भाई साहब अभी जब इतना विरोध हुआ है तब जाके, अभी शिवरात्रि, परसों तरसों शिवरात्रि थी और तो अब जाके बंद हुआ है। लेकिन इतना बुरा भारी बम्पर देने के बाद में जनता ने क्या किया कि आपस में लोगों से ऋण पे पैसा ले करके, लोन पे पैसा ले करके, करे आने वाले टाइम में हमें तो फ्री मिल रहा है, चलो भाई हम भी ले लेते हैं। बच्चों की फीस के पैसे, बच्चों के राशन के पैसे, घर में खाने के पैसे, वो पैसा लोगों ने दारू में अपना स्टॉक कर लिया है। लेकिन देखिए, ये तो किसी का अपना फैसला है ना, इस पे सरकार तो किसी को बोल नहीं रही कि भाई जाके तुम पियो ना पियो, ये तो व्यक्ति का निजी फैसला है। देखो रंजन जी, होता क्या है कि बाजार में अमृत भी मिल रहा है, विष भी मिल रहा है। अब लेना आपको है, ये आप वाली बात ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने ये विष बेचना, देखो विष क्यों बेचना? अब आप मुझे बताइए कि खुले आम अगर मैं कहना चाहूँ कि हम अपने बच्चों को, आपके बच्चे हों चाहे मेरे बच्चे हों, लेकिन अगर मैं खुले पहले क्या है, पहले जब मैं, आज मेरी उम्र कई 45 साल की हो चुकी है, बचपन से मैं भी कहीं निकलता था तो मेरे सामने कभी ठेके कभी आते नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में आप खुद मुझे बता सकते हैं, बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, लेकिन शोरूम को देख कर चीज़ें ना ललचा जाती हैं। जैसे कि मिठाई की दुकान देखकर बच्चे का मन करता है मैं भी मिठाई खा लेता हूँ। तमाम तरीके, इस बात से मैं आपकी सहमति जताता हूँ कि तमाम तरीके की जो प्रलोभन है, सर्विसेज हैं, उसके बाद जिस तरीके से ठेका मॉडर्नाइज हो रहा है, बढ़िया बढ़िया नाम रखे जा रहे हैं उसके, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रलोभन देने का, एडवर्टाइजमेंट का काम ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन फिर जी, जरूरत है वो चीज़ देनी चाहिए ना। माइक में बोलिए, माइक में बोलिए।
जनता को जिस चीज की जरूरत है वो चीज देनी चाहिए, ना कि ठेकों की जरूरत है। क्या महिलाओं को पिंक ठेके की जरूरत है जो महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवा रहे हैं? पानी तो दे नहीं रहे केजरीवाल जी। अब देखिए डावड़ी वार्ड में रोडें खोद के डाल रखी है, ना सीवर है ना पानी है, जो मूलभूत सुविधाएं वो केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं, ठेके दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनमें कमीशन है, उनका नेता वहाँ इन्वॉल्व है, उनको वहाँ पे 2% की बजाय 12% कमीशन मिल रहा है, इसलिए ठेके खुलवा रहे हैं। बंसी जी, एक चीज़ है, आपके यहाँ के तो सारे ठेके बंद हो गए, तो ये एक मिनट बस, तो प्रोटेस्ट क्यों? देखो होता क्या है, प्रोटेस्ट का मतलब केवल ये हमारे यहाँ के बंद हो चुके हैं ना जी। कोई सारे का सारा मेरे ही वार्ड में थोड़ा था, 2 वार्ड थे, हमने कर दिया। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं, हमारा अगर इतना विरोध चल रहा है, इतना पूरी दिल्ली के अंदर हमने ये इतने बड़ी चलाया है, ये जो मिशन जो चल रहा है कि ठेके देखो, मैं आप रंजन जी बताना चाहता हूँ, पहले 250 ठेके थे, अब ये 4,000 ठेके। मतलब केजरीवाल जी कहते हैं किसी भी तरह टैक्स लाओ, पैसा इकट्ठा करो ताकि मैं सरकार जाओ। अब हमारे दिल्ली का पैसा पंजाब जाता है, हमारे दिल्ली का पैसा उत्तराखंड जाता है, हमारे दिल्ली का पैसा गोवा जाता है। आप बताओ इतने विज्ञापन, ऐसी कौन सी बारिश हो रही है जो ये वहाँ जाके विज्ञापन के पैसे लगा रहे हैं? अगर दिल्ली का पैसा दिल्ली में लगाया जाए तो मैं नहीं समझ दिल्ली में किसी चीज़ का है। दिल्ली माँ है। मेरे पिताजी यहाँ पे 50 साल पहले आए, दिल्ली में आते ही मेरे पिताजी को संभाल लिया, हमको संभाल लिया। हम वहाँ से बिल्कुल खाली आए थे, हमने आके पैसा कमाया, अपना काम किया। लेकिन आप मुझे, मेरे पिताजी आते ही अगर उन चीज़ों में लग जाते और हमारे अपने बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चे अगर शराब पियेंगे तो शराब, देखो टैक्स वसूलना कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमति दर्ज कराता हूँ। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हाँ जी आंटी, ये जो दिल्ली सरकार की विनाशकारी शराब नीति है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना सही है कि ये शराब नहीं बिकना चाहिए। बच्चे रात में ड्यूटी से आते हैं, वो भी डरते हैं, रास्ते में पकड़ भी लेते हैं, तो शराब बंद करना बहुत ज़रूरी है। शराब बंद करना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली है, तमाम तरीके के अखबारों में कटिंग्स आ रही है कि दिल्ली के अंदर क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्राइम नियंत्रण के लिए शराब का रोकना ज़रूरी है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जब से सरकार आई है तब से गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा। हम तो अयोध्या के ही हैं। हाँ। कौन सी सरकार की बात कर रही हैं आप? मोदी की, अरविंद? सरकार की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, आपका क्या टेक है इस पे? ये शराब नीति लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, शराब जो ये फ्री में दे रहे हैं एक के साथ एक, ये दिल्ली का नाश कर रहे हैं। और दिल्ली में इतनी बीमारी हो गई है, हमारी कॉलोनी में कई दारू पी के पड़े हुए हैं। जो भी ये दिल्ली सरकार कर रही है, ये दिल्ली का नाश कर रही है और इसमें आदमी बीमार होंगे। जहर दिया जा रहा है, जहर। तो देखिए, शराब कभी भी अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो फ्री में मिले, चाहे वो पैसे दे के मिले, चाहे वो किसी भी माध्यम से मिले। इस चीज़ को लेकर तमाम सरकारों को सोचना होगा कि वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या परोस रही है, एक अच्छा भविष्य या जहर। बहरहाल दिल्ली में शराब का मसला आज पूरे ज़ोरों शोरों से उठ रहा है। 1120 करीब ऐसी जगह हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके 10 लाख लोगों की राय जानेंगे। क्या इसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार अपनी नई आबकारी नीति के ऊपर कोई विचार करेगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन क्या इस आबकारी नीति का प्रभाव आने वाले निगम चुनावों पे पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। कैमरे के पीछे दीक्षा, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।